आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ हाजिर हूं मैं आज। तेज खबर 24 में आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास क्राइम एपिसोड गुनाह में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक कातिल हसीना की इनसाइड स्टोरी। तो देखिए कहानी कातिल हसीना की। पहले प्यार फिर धोखा, हसीना का कातिल प्यार। हुस्न के जाल में फंसा प्रेमी, पहले प्यार फिर प्रेमी का कत्ल। दोस्तों, मोहब्बत यानी प्यार, इश्क, लव यह एक ऐसा शब्द है जिसमें इंसान को भी भगवान का दर्जा मिल जाता है। दुनिया में ऐसी अनेकों प्रेम कथाएं हैं जो आज भी देखी और सुनी जाती हैं, जिसमें मोहब्बत के लिए लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और आज वही प्रेम कथाएं अमर प्रेम गाथा बन चुकी हैं। कहते हैं प्रेम जब दो लोगों के बीच होता है तो उसे प्यार कहा जाता है, लेकिन जब यहां एक से अधिक की एंट्री हो जाती है तो वह प्रेम नहीं बल्कि वासना कहलाती है। और यह वासना एक ऐसे गुनाह की दस्तक देती है जो बेहद ही खौफनाक होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ही प्यार की सत्य घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसमें एक वासना की प्यासी हसीना के प्रेम जाल में फंसे प्रेमी की दर्दनाक हत्या कर दी जाती है। दरअसल इस बेहद चौंका देने वाली घटना का खुलासा हुआ तो आरोपी कोई और नहीं बल्कि वही हसीना निकली जो अपने दूसरे आशिक के साथ मिलकर पहले प्यार को सजाए मौत दे दी। तो आइए सुनते हैं वासना की प्यासी कातिल हसीना की कहानी। घटना है मध्य प्रदेश के रीवा शहर की। तारीख थी 29 नवंबर की, जब रीवा के एक छोटे से गांव इटाहा कला में रहने वाला देवेंद्र पटेल नाम का युवक घर से शहर में स्थित ससुराल जाने की बात करके निकलता है। युवक ने शहर में पहुंचने के बाद एक निमंत्रण में जाने की बात कही, जिसके बाद देवेंद्र वापस दोबारा घर नहीं लौटा। दरअसल देवेंद्र ने जिस निमंत्रण की बात कही थी वह निमंत्रण शायद देवेंद्र के लिए मौत का निमंत्रण था और यह निमंत्रण देने वाली उसकी प्रेमिका कातिल हसीना थी, जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन शायद वासना की भूख ने देवेंद्र की आंखों में पट्टी बांध रखी थी, लिहाजा वह हसीना की तस्वीर आंखों में लिए आगे बढ़ता गया। देवेंद्र के वापस न आने पर घर वाले चिंतित हो गए और देवेंद्र की तलाश शुरू कर दी गई। कई दिनों तक खाक छानने के बाद जब देवेंद्र का कहीं पता नहीं चला तो इस बात की शिकायत शहर के समान थाने में दर्ज कराई गई। समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने मामले को गंभीरता से देखते हुए इस बात की जानकारी पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह को दी और फिर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर युवक की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने साइबर सेल की मदद लेकर जब देवेंद्र का कॉल डिटेल निकाला तो उसके फोन की अंतिम लोकेशन रीवा शहर से 15 किलोमीटर दूर आमिलकी गांव में मिली। इधर देवेंद्र के परिजनों ने कुछ ऐसा खुलासा किया कि पुलिस को अनहोनी का अंदेशा होना लाजिमी था। इस मामले में पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ के दौरान कुछ ऐसा खुलासा किया कि पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में आई महिला वही हसीना थी जिसका देवेंद्र दीवाना था। शादीशुदा होते हुए भी देवेंद्र हसीना के हुस्न का कायल था और 29 नवंबर को उसी हसीना ने देवेंद्र को हुस्न की दावत दी थी, जिसके लिए देवेंद्र अपने गांव से निकल पड़ा था।
इधर हसीना के दूसरे आशिक धर्मेंद्र पटेल, जो हसीना के साथ ही रहने लगा था, उसे यह कतई मंजूर नहीं था कि देवेंद्र हसीना से मिले। हसीना को सामने देख देवेंद्र की आंखों में चमक और बढ़ जाती है। किसी अनहोनी से अनजान देवेंद्र हसीना को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और फिर देखते ही देखते वह हसीना के हुस्न में खो जाता है। इधर कुछ समय बाद वह हसीना योजनाबद्ध तरीके से बिस्तर से उठती है और उसकी दूसरा आशिक धर्मेंद्र पटेल एक भारी भरकम पत्थर लेकर देवेंद्र के सिर पर वार कर देता है। भारी भरकम पत्थर से ताबड़तोड़ हमले से देवेंद्र की मौके पर ही मौत हो जाती है, जिसके बाद धर्मेंद्र और उसकी प्रेमिका ने मिलकर देवेंद्र के शव को ठिकाने लगाने के लिए पहले उसके शरीर को तारों से जकड़ दिया और फिर एक प्लास्टिक की बोरी में लाश को बंद कर दिया। इधर घटना के बाद हसीना और उसके प्रेमी ने मिलकर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से देवेंद्र के कपड़े, जूते सहित बिस्तर को आग के हवाले कर दिया और फिर बोरे में बंद देवेंद्र की लाश को उसी की मोटरसाइकिल में घटना स्थल से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर नहर में फेंक दिया। आरोपी हसीना ने बड़े ही शातिराना ढंग से अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पहले प्रेमी की हत्या को अंजाम देने के बाद उसका मोबाइल घर पर ही रख लिया और उसकी मोटरसाइकिल को भी 2 दिन बाद नहर में ठिकाने लगा दिया गया। पुलिस ने आरोपियों से पूरी जानकारी एकत्रित करने के बाद फौरन सिलपरा नहर पहुंची, जहां युवक के शव की तलाश शुरू की गई। काफी मशक्कत के बाद युवक का शव नहर के पावर प्लांट के पास प्लास्टिक के बोरे से बरामद किया गया। पुलिस ने जब बोरी को खोला तो उसमें देवेंद्र का शव तार से जकड़ा हुआ था। वहीं नहर के दूसरी ओर रेस्क्यू टीम ने मोटरसाइकिल की तलाश शुरू की। इस पूरी घटना में एसपी राकेश कुमार सिंह ने लगातार निगाहें बना रखी थी, लिहाजा मौकाए वारदात सहित शव बरामदगी के समय खुद एसपी वहां पहुंच गए। यह पूरी घटना रीवा के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के अमिलकी गांव की थी, लिहाजा मामले को गोविंदगढ़ पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस की प्राथमिक जांच में आरोपी पाए गए धर्मेंद्र पटेल और उसकी प्रेमिका हसीना को आईपीसी की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जो इन दिनों अब सलाखों के पीछे है। ये कौन है आपके? मेरा बड़ा भाई है। ये कब आए थे यहाँ मालूम है आपको? ये जब बताया जा रहा है कि 29 तारीख को मेरे घर से ही निकले थे। 29 तारीख की ये घटना किया है उसने। कौन किया है? ये वो अंदर पुलिस ने उसे पकड़ रखा है। वे धर्मेंद्र पटेल करके नाम है उसका, और साथ में उसके साथ बबली पटेल विधवा है। हाँ, जो एक क्या कहते हैं आपके अमिलकी गांव की रहने वाली है। एक उसी के मामा का लड़का, ये मतलब मामा ससुर का लड़का, जो कि देवर है उसका। ये अभी इनको पुलिस अभी संदेही बता रही, जबकि पूरी निशानदेही पुलिस को यही दे रहे हैं कि यहाँ पे हमने लाश फेंकी, यहाँ पर क्या कहते हैं गाड़ी फेंकी, और ये हमारे उनके यहाँ पर से जो भी बरामदगी है उसने बताया बुसौला, जबकि बुसौला पे ये घटना नहीं हुई है। घटना किसी कमरे में हुई है। वहाँ पर गद्दा रजाई जलाया गया है। गद्दे में मैंने वहाँ पर पुलिस उसको छोड़ रही थी, उसमें खून के धब्बे थे। गद्दे के थोड़े से जला हुआ टुकड़ा बचा हुआ था, तो उसमें खून के धब्बे थे, और नीचे रुई में भी लाल कलर बिल्कुल मतलब खून दिख रहा था। पुलिस उसको नहीं ले रही थी। फिर मैंने किया है तो अभी वो पूरा वहाँ से अमिलकी गांव में ही रखा हुआ है। ईंट पत्थर में खून के निशान हैं, तो आधे ले रहे थे आधे छोड़ रहे थे, जबकि सब में ईंट पत्थर के निशान, ईंटों में खून के निशान थे। वो चक्री में भी खून के निशान। तो ये लड़की का क्या मैटर उससे, मतलब कैसे? ऐसा है कि क्या कहते हैं, वो कुल मिला के वो गंदी टाइप की औरत थी। लोगों को फंसाना उसका काम था, ठीक। और वो पहले भी 1-2 घटना ऐसे अंजाम दे चुकी है, कुछ लोगों को फंसा चुकी है, और ये कुछ दूर के रिलेशन में भी आती है भाई साहब की, मेरे ससुराल पक्ष से। तो उसी के कारण कुछ पैसे का लेन देन था, तो वो पैसा देने के लिए बुलाई थी यहाँ पे। और ये बिल्कुल सुनियोजित ढंग से विधिवत, मतलब उसको मेरे भाई को बुला के यहाँ पे उस घटना को अंजाम दिया गया। वहाँ पे थी क्या? जी हाँ। वो कहाँ पास है
वो अमिलकी गांव में तालाब टोला में। जी हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र पटेल है। क्या मामला सर? धर्मेंद्र पटेल नाम के युवक का गुम इंसान 2 तारीख को थाना शमान में कायम हुआ था। इटाहा कला थाना लाहौर के रहने वाले उनके भाई ने गुम इंसान कायम कराया था और जांच के दौरान जिन पे संदेह था उनसे पूछताछ पे पता चला कि वो मार के नहर में फेंक दिए हैं। आगे जांच की जा रही है। सर, कुछ संदेही पकड़े गए हैं? हाँ, संदेही हैं। उन्हीं के निशादेही पे ये डेड बॉडी बरामद हुई है और आगे की तफ्तीश चल रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि वासना के प्यार का क्या अंजाम होता है। दरअसल इस हत्याकांड में आरोपी धर्मेंद्र और उसकी हसीना ने यह समझा था कि खेल खत्म हो गया, लेकिन मोबाइल को आरोपी ने अपने पास रखा था और उसी मोबाइल फोन से पुलिस को आरोपी के गिरेबान तक पहुंचा दिया गया। तो दोस्तों, यह अक्सर देखा गया है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वह कोई ना कोई ऐसा निशान जरूर छोड़ जाता है जिसके बाद उसकी अंतिम मंजिल पुलिस की सलाखें होती है। तो सावधान रहिए और सतर्क रहिए। तेज खबर 24 में मैं आज अब आपसे विदा लूंगा और एक बार फिर हम हाजिर होंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक बने रहिए तेज खबर 24 में।